वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर पर बात करेंगे जो निमसेट एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एवरी ईयर अप्रॉक्स 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी को जानने से पहले हम लोग आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि बताइए क्या होगा इसका आंसर। जैसे क्या आज वर्षा होगी। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा क्या आज वर्षा होगी, या फिर क्या तुम आज स्कूल जाओगे, या तुमने खाना खाया। तो इससे अगर आपसे हम आंसर पूछते हैं कि क्या आज वर्षा होगी, तो कोई पर्सन होगा जो बोलेगा यस आज वर्षा होगी, लेकिन वहीं कोई पर्सन होगा जो बोलेगा नो आज वर्षा नहीं होगी। मतलब चांसेस बन रहा है कि या फिर हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। क्या तुम आज स्कूल जाओगे, कोई बोलेगा यस जाएंगे, बोलेगा नो मैं नहीं जाऊँगा। क्या तुमने खाना खाया, तो यस खा लिया या नो नहीं खाया। मतलब क्वेश्चन में चांसेस बन रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें चांसेस एराइज हो, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग प्रोबेबिलिटी में एराइज करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, मतलब मैं समझे। तो जब क्वेश्चन का आंसर चांसेस में एराइज हो, क्या में एराइज हो, चांसेस में एराइज हो, तो उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी में कहते हैं। जैसे कि रेन की चांसेस क्या है होने की। ओके, कि रेन की चांसेस क्या है, या फिर जब हम एक सिक्का को मतलब कॉइन को उछालेंगे तो उसमें हेड कब आएगा, टेल कब आएगा, हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर कॉइन, या फिर डाई जो लूडो खेलते हैं तो जिसमें पासा होता है, ये 1 2 3 3 4 5 1 से लेके जिसमें 6 तक नंबर होते हैं उसी को बोलते हैं। इसके भी होंगे कि 1 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, 2 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर कुछ क्वेश्चन जो आएंगे वो होंगे हमारे कार्ड से रिलेटेड जो हमारे ताश के पत्ते होते हैं जिसमें 52 पत्ते होते हैं, या फिर कुछ रिलेटेड आएगा हमारे बॉल्स से रिलेटेड। जैसे कि बोल दिया जाएगा कि हाँ ये एक थैला है, थैला में कुछ नीली बॉल है कुछ लाल बॉल है, इसमें नीली बॉल निकालने की क्या पॉसिबिलिटी है, रेड बॉल निकालने की क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर कुछ डिफरेंट सिचुएशन पे हमारे क्वेश्चन एराइज होंगे। सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी के फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फेवरेबल आउटकम क्या होता है, टोटल आउटकम क्या होता है। अभी बताते हैं। फेवरेबल आउटकम मीन्स वो जो हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि इसकी आप हमें प्रोबेबिलिटी निकाल कर दिखा रही है, और टोटल आउटकम जिसमें हमें टोटल कितनी आ सकती है। जैसे अगर आपसे हम पूछे कि अगर 1 कॉइन को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। 1 कॉइन को उछालेंगे या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो जितनी आने की संभावना है उसे हम लोग टोटल आउटकम में गिनते हैं। तो ये मेरा आने की संभावना हो गई मेरी 2। क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि हेड की आने की क्या संभावना है, तो जो क्वेश्चन में पूछेगा इसकी क्या संभावना है उसी को हम लोग फेवरेबल आउटकम बोल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला बोलता है फेवरेबल आउटकम मेरा कितना है 1। ओके, एंड टोटल आउटकम कितने आया 2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि हेड आने की 2 संभावना। सपोज डेट अगर हमसे पूछता है कि अगर 1 कॉइन को हम लोग उछालते हैं तो टेल आने की क्या संभावना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग फेवरेबल आउटकम में टेल पूछा, मतलब 1 है हो गया, और टोटल आउटकम में फिर से वही 2 है, तो हेड आने की भी 1/2 संभावना हो जाएगी और टेल आने की भी 1/2 ही संभावना हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अब हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म को समझ लेते हैं। जैसे आउटकम क्या होता है, इवेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो सब हम लोग पहले समझ लेते हैं। कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, सीधे लैंग्वेज में समझिए। एक्सपेरिमेंट मतलब मान लीजिए अगर हम अभी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आएंगे ही, या तो वो रिज़ल्ट मेरे फेवर में होगा, नहीं तो वो रिज़ल्ट मेरे फेवर में नहीं होगा। ओके, तो जैसे कि इसका मेरा एज यू कैन सी डेट, जैसे मैंने यहाँ लिखा एक्सपेरिमेंट होता क्या। तो सबसे पहले समझिए कि वैसा एक्टिविटी जो एक्टिविटी करने पे मुझे पता तो हो कुछ ना कुछ आउटकम आएंगे ही, लेकिन क्या आएंगे वो हमें पता नहीं आएंगे। जैसे
एन एक्टिविटी हुज आउटकम्स आर नॉट नोन इज़ एन एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लीजिए वन कॉइन को जब हम एक कॉइन को अगर हम उछालेंगे तो ये तो तय है कि इसके आउटकम आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो इसी को, ये सिक्का को उछालना है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। जिसके कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा उसे हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। या फिर एक ताश के गद्दी से कुछ ना कुछ कार्ड को निकालना, उसे भी क्या बोलेंगे, एक एक्सपेरिमेंट ही बोलेंगे। या तो उस ताश के गद्दी से कुछ भी निकल सकता है, 52 पत्ते में से कोई भी पत्ता निकल सकता है, उसे हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। या फिर एक थैला में से कुछ गेंद रखे हुए हैं, मान लीजिए रेड ब्लू ग्रीन जो भी, इसमें से कुछ बॉल को निकालना, या तो वो रेड निकलेंगे, नहीं तो वो ग्रीन निकलेंगे, और नहीं तो ब्लू निकलेंगे। ओके, कुछ भी निकलेंगे जो इस थैला में हम रखे होंगे। तो इस थैला से निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसा कि मैंने लिखा, एवरी एक्सपेरिमेंट हैज़ अ फ्यू फेवरेबल आउटकम एंड अ फ्यू अनफेवरेबल आउटकम। अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो या तो उसके कुछ ऐसे आउटकम आएंगे जो मेरे फेवर में होंगे, या कुछ ऐसे आउटकम आएंगे जो मेरे फेवर में नहीं होंगे। जैसे मैं चाहूँगी कि अगर मैं सिक्का उछालूँ तो हेड आए, लेकिन हो सकता है कि वो टेल आ जाए। तो अगर टेल आया तो वो मेरे अनफेवर में होगा, कि वो मेरे फेवर में नहीं है। अगर वो हेड आया तो वो मेरे फेवर में होगा। समझ में आया एक्सपेरिमेंट किसके कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। तो यहाँ हम लोग एक्सपेरिमेंट को समझ गए हैं। अब हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक वैरायटी हो जाता है, मतलब कि यह फिक्स होगा या नहीं होगा ये हम लोग जानेंगे। मतलब समझिए, जैसे कि एक कॉइन को हम लोग उछालते हैं तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। उस पर हम लोग को 1 2 3 4 तो नहीं आ सकता ना, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। जैसे मैंने लिखा है, अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ एन एक्सपेरिमेंट फॉर विच द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम इज़ नोन। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं जिसमें हमें सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम के बारे में जान रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर एक पासा को अगर हम लोग फेंकते हैं तो या तो उसमें 1 आएगा नहीं तो 2 आएगा, 3 4 5 6, इसी सब में से कोई ना कोई आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हाँ एक पासा को फेंकने पे हमें 7 मिल जाए या 9 मिल जाए, ये सब नहीं हो सकता। तो जब हमें पता होगा कि ये 1 से लेके 6 के बीच में ही कोई है तो उसे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कह देते हैं। ओके, समझ गए। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो रैंडम एक्सपेरिमेंट उसे बोलते हैं जिसमें हमें आउटकम का पता ना हो कि आउटकम क्या आएगा, बट आउटकम का सेट पता हो। जिसमें हमें आउटकम का सेट पता हो उसे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं आगे इवेंट के बारे में कि इवेंट क्या होता है। हम लोग इवेंट के बारे में भी जान लेते हैं कि इवेंट होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए अलग अलग घटना पूछते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे एक कॉइन को उछालेंगे तो क्या आएगा, एक कॉइन को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो यही हेड आना अपने आप में एक इवेंट कहलाता है, यही टेल आना अपने आप में एक इवेंट कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो हमारे आउटकम आता है वो ही अपने आप में एक इवेंट कहलाता है। जैसे देखिए एग्जांपल में, गेटिंग अ टेल व्हेन टॉसिंग अ कॉइन इज़ टर्म्ड एज अ इवेंट। मतलब व्हेन टॉसिंग अ कॉइन, जब हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें टेल प्राप्त होती है। टर्म एज ए इवेंट, यही टेल प्राप्त होना टर्म ले लेती है इन इवेंट में, मतलब ये इवेंट में बदल जाती है। तो इसे ही हम लोग इवेंट कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एक पासे को रोलिंग करते हैं तो पासे को रोलिंग करने में क्या क्या आएगी, या तो 1 2 3 4 5 6 आएगी। तो यही पासा में 1 आना ये अपने आप में एक इवेंट है, 4 आना अपने आप में एक इवेंट है, 2 आना अपने आप में एक इवेंट है, 6 आना अपने आप में एक इवेंट है। तो जो आउटकम आते हैं वो ही अपने आप में एक इवेंट कहलाते हैं।
अब हम लोग रैंडम इवेंट के बारे में जान लेते हैं कि रैंडम इवेंट क्या होता है। एन इवेंट दैट कैन नॉट बी इजली प्रिडिक्टेड, मतलब वैसा इवेंट जिसे हम लोग ईजिली तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग पासा को फेंकेंगे तो हम लोग आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, बट रैंडम इवेंट में बोल रहा है कि वैसा इवेंट जिसे हम लोग ईजिली तरीके से प्रिडिक्टेड नहीं कर सकते हैं इज़ अ रैंडम इवेंट। फॉर सच इवेंट द प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज़ वेरी लेस, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू बहुत ही कम होगी। जैसे जान लीजिए, अगर इन रेनबो कब आती है, जब वर्षा होती है तभी रेनबो आती है। मतलब हम जब चाहेंगे तो सिक्का को उछाल सकते हैं, सिक्का को उछालने के बाद हमें हेड और टेल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या जब हम चाहेंगे तो रेनबो आ सकती है? नहीं आ सकती है ना। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक रेनबो कैसे आएगी? तो रेनबो का आना मेरा एक रैंडम इवेंट हो गया, मतलब वैसा इवेंट जो ईजिली तरीके से प्रिडिक्टेड नहीं हो सकता, उससे हम लोग रैंडम इवेंट कहते हैं। तो यह आउटकम क्या, तो अब हम लोग आउटकम के बारे में जान लेते हैं कि आउटकम क्या होता है। आउटकम मीन्स दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल, मतलब अगर कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसे हम आउटकम कहते हैं। सिंपल शब्द में समझिए कि हमें मिला क्या लास्ट में, उसे ही हम लोग आउटकम बोल देते हैं। जैसे अगर एक स्पोर्ट पर्सन है जो बॉल को हिट कर रहा है तो या तो वो गोल कर लेगा, नहीं तो गोल नहीं करेगा। ए स्पोर्ट्स पर्सन हिटिंग अ बॉल टुवर्ड्स द गोल, एक स्पोर्ट्स पर्सन बॉल को गोल की तरफ हिट कर रहा है। देयर आर टू क्लियर आउटकम, दो क्लियर आउटकम है, या मे आइदर द गोल और मिस द गोल, या तो वो गोल कर लेगा नहीं तो वो नहीं करेगा। अब आइए हम लोग समझते हैं पॉसिबल आउटकम क्या होती है। पॉसिबल आउटकम मीन्स द लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट कैन बी रेफर्ड टू एज पॉसिबल आउटकम। मतलब जब भी अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आउटकम हो सकती है। एग्जाम्पल में अगर हम एक लोग कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन को टॉस करने टाइम या तो हेड आएगी नहीं तो टेल आएगी, तो इसके पॉसिबल आउटकम क्या हो गए, यही दो पॉसिबल आउटकम हो गए ना, या तो हेड आएंगी नहीं तो टेल आएगी, उसी को पॉसिबल आउटकम कहते हैं। अगर एक हम लोग डाई को रोल कर रहे हैं तो डाई के रोल करने का पॉसिबल आउटकम 1 से 6 तक हो जाएगी। अगर हम इन टॉसिंग का कॉइन, मतलब अगर हम लोग कॉइन को टॉसिंग करते हैं तो पॉसिबल आउटकम आर हेड और टेल। ओके, इक्वली लाइकली आउटकम के बारे में समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ईच ऑफ द आउटकम हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी, सच आउटकम आर रेफर टू एज इक्वली लाइकली आउटकम। कहने का मतलब है कि जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो उसके आउटकम आते हैं उसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे समझिए, अगर हम लोग एक सिक्के को उछालते हैं, जब हम लोग एक सिक्के को उछालेंगे तो सिक्के के उछालने में क्या क्या आउटकम आएंगे, या तो हेड आएंगे नहीं तो टेल आएंगे, दो ही आउटकम आ रहे हैं। लेकिन जितनी हेड आने की संभावना है उतनी ही टेल आने की संभावना है। तो जब इक्वली प्रोबेबिलिटी होती है दोनों की आने की तो उसे हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक डाइस को रोलिंग करते हैं तो रोलिंग करने टाइम हमें क्या आ सकती है, आउटकम क्या हो सकती है, तो 1 2 3 4 5 6 आ सकती है। लेकिन जितनी 1 आने की पॉसिबिलिटी है वह उतना ही 2 आने की है, उतना ही 3 आने की, उतना ही 4, उतना ही 5, उतना ही 6 आने की पॉसिबिलिटी है। तो जब उसके आउटकम में पॉसिबिलिटी सेम हो कि जितना पॉसिबिलिटी 1 आने की है, जितना पॉसिबिलिटी 2 आने की है, तो उसे हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम कहते हैं। जैसे ए रोलिंग ए 6 फेस्ड डाइस, मतलब जब हम लोग 6 फेस्ड डाइस को रोल करते हैं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर इज़ इक्वली, तो कोई भी नंबर आने की हमें प्रोबेबिलिटी इक्वली होती है। हो सकता है कि वो 2 आ सकता है, हो सकता है 3 आ सकता है, हो सकता है 1 आ सकता है, पर प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो उसे ही इक्वली लाइकली आउटकम कहेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं। सैम्पल स्पेस इट इज़ द सेट ऑफ आउटकम ऑफ ऑल ट्रायल इज़ एन एक्सपेरिमेंट। सैम्पल स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं एस से, डिनोटेड बाय एस, ठीक है। सैम्पल स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं एस से। अब हम लोग इसकी एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या होता। सैम्पल स्पेस सीधा समझिए कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनके जो सेट बनेंगे उसे ही हम लोग सैम्पल स्पेस कहते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालने पे हमें आउटकम क्या आएगी, या तो हेड आएगी नहीं तो टेल आएगी, तो यही हेड और टेल की जो एक सेट बनती है उससे हम लोग सैम्पल स्पेस कहते हैं। जैसे अगर ये वन एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस, व्हाट इज़ द
सैंपल स्पेस ऑफ रोलिंग ए डाइस। मतलब अगर हम लोग एक डाइस को रोलिंग कर रहे हैं तो उसकी सैंपल स्पेस क्या हो सकती है? तो उसकी सैंपल स्पेस तो ये हो सकती है, तो 1 2 3 4 5 6, इसे 1 से लेकर 6 में से ही कोई ना कोई डिजिट आएगा, तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे सैंपल स्पेस किसे कहते हैं। सिंपल इवेंट, तो सिंपल इवेंट उससे हम लोग कहेंगे, तो देख लेते हैं सिंपल इवेंट किसे बोलते हैं। तो एन इवेंट इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट इफ़ इट इज़ अ सिंगलटन सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। मतलब सैंपल स्पेस का जो सिंगलटन सबसेट होगा उसे ही हम लोग सिंपल इवेंट कहते हैं। सबसेट तो आप लोग जान ही रहे होंगे किसे बोलते हैं। जैसे सेट ए है, सेट ए से जितने भी सेट बनेंगे उसे हम लोग सबसेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर मान लेते हैं, अगर सेट ए में मेरे 1 to 6 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट से मान लीजिए अगर हम एक सेट बी बनाते हैं जिसमें हम लोग 2 3 4 एलिमेंट डालते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सबसेट बी ए का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि 2 3 4 तो ए से ही निकल कर आया है ना, तो इसे ही हम लोग सबसेट बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग बोले सैंपल स्पेस एस का सबसेट होना चाहिए, तो अगर हम लोग व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, मतलब जब हम लोग कॉइन को टॉस्ट करेंगे तो सैंपल स्पेस इसका क्या हो सकता है, ए हेड और टेल हो सकता है। तो जैसे हम लोग इसका सबसेट बनाते हैं, जैसे लेट ए इक्वल टू एच, एच मतलब हेड क्या हो गया, ये एक इवेंट हो गया, हेड आने की एक इवेंट हो गई। वैसे ही एक टेल क्या हो गया, तो ये टेल आने की एक ही इवेंट है। तो ये जो ए और बी निकला, ए में हेड निकला और बी में टी निकला, तो ए और बी ही हमारा सिंपल इवेंट का, एंड बी आर सिंपल इवेंट। सीधा सीधा समझिए कि जब हमारे सैंपल स्पेस के सबसेट में ओनली 1 एलिमेंट होगा तो उसे हम लोग सिंपल इवेंट कहेंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं, बोलता है कि इट इज़ द जॉइंट ऑकरेंस ऑफ 2 और मोर सिंपल इवेंट्स। कहने का मतलब है कि कंपाउंड इवेंट हम लोग उसे बोलेंगे जब हम लोग सिंपल इवेंट्स को एक साथ ज्वाइंट करेंगे। जैसे समझ लीजिए अगर हम लोग 2 कॉइन को टॉस करते हैं, तो 2 कॉइन को टॉस करने पे क्या आ सकता है, एक बार या तो एक कॉइन में हेड आएगा, दूसरे कॉइन में भी हेड आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है, या फिर हेड और टेल आ सकता है, या फिर टेल और हेड आ सकता है। ओके, तो ये हो गया इसके सैंपल स्पेस। जब 2 कॉइन को एक साथ हम लोग उछालेंगे तो या तो दोनों कॉइन पे हेडेड आएंगे, दोनों कॉइन पे टेल आएंगे, या तो एक पे हेड एक पे टेल आएंगे, या फिर एक पे टेल एक पे हेड आएंगे। तो इसी इवेंट को जब हम लोग एक सैंपल स्पेस बनाकर लिख देते हैं तो इसे ही हम लोग कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। समझ गए कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं। अब 2 इम्पॉर्टेंट टर्म आते हैं, एक होते हैं मेरे एग्जॉस्टिव इवेंट और दूसरा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो पहले हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में जान लेते हैं। तो सिंपल समझिए, जब हमारा ए यूनियन बी करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस आ जाए तो उसे ही हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हम जब एक पासे को रोलिंग करेंगे तो मेरा सैंपल स्पेस क्या आएगा। हम पूछते हैं कि इसमें इवेन आने की क्या प्रायिकता है। इवेन आने की क्या प्रायिकता है, या तो 2 आएगी, नहीं तो 4 आएगी, नहीं तो 6 आएगी। इसी में से ऑड की क्या होगी सैंपल स्पेस, तो ऑड की सैंपल स्पेस मेरा 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। इसी इवेन को हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं, इसको हम लोग बी से डिनोट कर देते हैं। तो अब हम लोग आपसे बोलेंगे कि अब ए यूनियन बी बताइए। तो ए यूनियन जब हम लोग बी करेंगे तो वापस से मेरा क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस ही आ जाएगा। तो जब 2 सेट दिया हो और दोनों सेट को यूनियन करने पे वापस सैंपल स्पेस आ जाए तो उसे हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। अब आ जाइए हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहने का मतलब जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और उस टाइम फाई आ जाएगा तो उसे हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। कहने का मतलब है, जब जैसे मान लेते हैं कि हमारा तो उस समय हमारे 1 से लेकर 6 तक आने की संभावना है आउटकम। ओके, इसकी इवेन की जो संभावना होगी सैंपल स्पेस ऑफ इवेन वो हो जाएगी मेरी 2 4 6, और जो मेरा ऑड का होगा
वो मेरा होगा 135। तो यहाँ अगर हम लोग ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, सीधा 5 आया। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहाँ पे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और यहाँ पे ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट भी है, क्योंकि ए और बी का यूनियन करने पे वापस से सैम्पल स्पेस आ जा रहा है और यहाँ पर ए और बी का इंटरसेक्शन करने से हमें 5 आ जा रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम लोग वापस से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की फार्मूला देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की फार्मूला हम बताए हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ये हो गया हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की फार्मूला। अब यहाँ पे एक आप नोट डाउन कीजिएगा, ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा ये हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। मतलब कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, जब भी आएगा तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ओके, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो अब ये कैसे होता है, तो कहने का मतलब है कि होने की संभावना और नहीं होने की संभावना को जब आपस में जोड़ेंगे तो वो 1 आता है। जैसे एग्जांपल से एक समझ लीजिए, डाइस को करेंगे तो डाइस को जब हम लोग रोलिंग करेंगे तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 आएंगे। तो अब आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है 3 आने की, 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपसे हम 3 पूछ रहे हैं, तो 3 इसमें कितने बार है, 1 बार है, मतलब फेवरेबल आउटकम मेरा 1 हो गया और टोटल आउटकम मेरा 6 आ गया। तो 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 हो गए। अब आपसे हम पूछते हैं कि 3 न आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 3 न आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 2 3 4 5 होगी। फेवरेबल आउटकम मेरा 5 आ जाएगा और टोटल आउटकम मेरा 6 आ जाएगा। तो 3 न आने की जो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी वो 5/6 होगी और 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 होगी। अब हम क्या कर लेते हैं, ये 3 आने की और प्लस 3 न आने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ कर देखते हैं। तो ये हो गया मेरा 1/6 प्लस 5/6, 6 इसमें हो जाएगा 1 + 5 = 6/6। ये देखिए 1 आ गया। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया कि होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को जब हम लोग ऐड करते हैं तो 1 आता है। तो यहीं से ये फार्मूला निकला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई = 1 होता है। तो यहीं से हम लोग एक नेक्स्ट फार्मूला और भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट का तो फार्मूला 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो सकता है ना। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फार्मूला 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट हो सकता है। ये सब फार्मूला बेसिक फार्मूला सब है जिसे आप लोग इम्पॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट केसेस। कहने का मतलब है कि ये तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक कॉइन को जब हम लोग उछालते हैं तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, ये तो आसानी से कोई बता सकता है कि एक कॉइन को उछालेंगे तो उसका सैंपल स्पेस या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। वहीं अगर आपसे हम पूछते हैं कि चलिए बताइए 2 कॉइन को अगर हम लोग उछालेंगे तो इसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, तो चलिए थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल के ये भी लोग बता ही देगा, या तो हेड आएगा नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा, नहीं तो टेल टेल आएगा। ओके, लेकिन यहीं आपसे अगर हम पूछते हैं कि 3 कॉइन की जो सैंपल स्पेस, 3 कॉइन को एक साथ उछालते हैं तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, लिख तो सकते ही हैं लेकिन थोड़ा सा हो जाएगी भारी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे देखिए, अगर 1 कॉइन का पूछेगा सैंपल स्पेस तो फार्मूला होता है 2 के पावर n। तो मेरा n का मान कितना है, 1 है, तो 2 को हम रख लेंगे 1, मतलब मेरा आउटकम कितने आएंगे, 2 आएंगे, 2 आउटकम आए।
यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2 कॉइन को जब हम लोग उछालते हैं तो 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 2 कहने का मतलब मेरे 4 आउटकम आएंगे। 1 2 3 4 आउटकम आए। अब हम 3 कॉइन के लिए आउटकम देखते हैं। तो जब हम 3 कॉइन का यूज करेंगे तो 2 के पावर 3 कहने का मतलब हमारा 8 आउटकम आना चाहिए। 8 आउटकम लिखेंगे कैसे? सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। पहले आप हेड लिख लीजिए या फिर टेल जो आपके मन में हो। पहले हेड लिख दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग लास्ट में एक बार टेल लिख देते हैं। ठीक है, लास्ट में टेल लिखे। अब हम लोग बीच में टेल लिखेंगे, लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग पहले टेल लिख देते हैं। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ पे टेल लिख देते हैं। फिर लास्ट में हेड हम लोग लिखेंगे, फिर बीच में हेड लिखेंगे, फिर हम लोग पहले हेड लिख देंगे। ये हो गया मेरा 8 आउटकम, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये हो गया मेरा आउटकम 3 कॉइन के लिए। अब यहीं हमसे अगर कोई पूछता है 4 कॉइन के लिए मेरा सैम्पल स्पेस क्या होगा, तो 4 कॉइन है मतलब 2 के पावर n, 2 के पावर 4 कहने का मतलब है मेरा 16 आउटकम आएंगे। तो 16 आउटकम को हम लिखेंगे कैसे? इसके लिए भी आसान सा ट्रिक है, आप यूं ही लिख सकते हैं। देखिए, टोटल आउटकम मेरे कितने आने थे, मतलब सैम्पल स्पेस कितने आने चाहिए थे? 16। कुछ नहीं करना है, बस अभी बस ध्यान रखना है 16 का आधा कितना होता है? 8। मतलब 8 बार आप हेड लिखिए और 8 बार टेल लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बार हेड लिखिए। अब हम लोग 8 बार टेल लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, 8 बार लिखिए। अब 8 का आधा 4 कीजिए, मतलब अब 4 बार हेड लिखिए, 4 बार टेल लिखिए। 1 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद फिर 4 बार टेल लिखिए। 1 2 3 4 बार टेल लिखिए, फिर 4 बार हेड लिखिए। 1 2 3 4 1 2 3 4। मतलब ये चलेगा। पहले 8 का हम लोग बनाए पेयर, अब हम लोग 4 का पेयर बना लिए। अब 4 का आधा होता है 2, मतलब 2 का पेयर बनाएंगे। तो 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यहाँ पे हेड होगा, फिर टेल टेल। ठीक है, अब 4 का आधा हम लोग 2 का कर लिया। 2 का आधा 1, मतलब 1 बार हेड 1 बार टेल। हेड टेल 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 हेड टेल। ये हो गया मेरे 16 आउटकम। पहले बार में हेड आएगा, फिर टेल हेड आएगा, हेड टेल हेड आएगा, टेल टेल हेड आएगा, हेड टेल हेड आएगा, टेल हेड आएगा, हेड टेल हेड आएगा, हेड टेल हेड आएगा, हेड टेल आएगा, 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 टेल आएगा। ये हो गया मेरे 16 का। वैसे ही अगर आपसे पूछता है कि अगर 5 कॉइन को हम लोग उछालेंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, बस 5 2 के पावर 5 मतलब 32 का आधा होता है 16। मतलब पहले 16 बार हेड लिखिए, 16 बार टेल लिखिए, फिर 16 का आधा होता है 8 बार आप हेड लिखिए, फिर 8 बार टेल लिखिए, फिर 8 बार हेड टेल, फिर 8 का आधा होता है 4, फिर 4 बार कीजिए, फिर 2 बार कीजिए, फिर 1 बार कीजिए। ओके।